क्या हुआ बहू? सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक आप सोए हुए हैं, उठेंगे कब? अरे बहू, मैं कब का उठ गई थी, लेकिन तुम लोग उठी ही नहीं थी, इसीलिए मैं सोई हुई रह गई। उठ गए हैं ना, तो अपना थैला उठाइए और जाइए छोटी के पास। हो गया आपका 6 महीना पूरा, जाकर 6 महीना छोटी के यहाँ रहिए। बहू, थोड़ा और समय बीतने दो ना बहू, तो मैं चली जाऊंगी। इतना सुबह सुबह मैं जाऊंगी छोटी के यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बहू। सासू माँ, शर्म किस बात की? रह लिए मेरे यहाँ 6 महीना, कर ली मैं बहुत सेवा आपकी। आप चुपचाप से उठाइए थैला अपना और जाइए छोटी बहू के पास। अब सेवा करने की बारी छोटी की है, मेरी नहीं। हाँ हाँ बहू, मुझे याद है कि 6 महीना तुम्हारे यहाँ रहना है और 6 महीना छोटी बहू के यहाँ रहना है। जा रही हूँ बहू, इतना परेशान क्यों हो रही है? थोड़ा जाने से पहले एक कप चाय तो पिला दो ना। कैसी चाय? मेरी तो 6 महीना रात में ही खत्म हो गई थी, लेकिन मेरा बड़प्पन है कि मैं आपको रात भर यहाँ रहने दी। चाय पियेंगे, जाइए छोटी के यहाँ चाय पीते रहिएगा। बहू, तकलीफ तो आपने बहुत दी मुझे, और साइड लेते थे छोटी बहू का, तो छोटी बहू क्यों नहीं रखी अपने पास? क्यों बांट दी? 6 महीना मेरे यहाँ, 6 महीना अपने यहाँ, रखना चाहिए था ना उसको अपने पास हमेशा के लिए। उठिए उठिए, हो गया आपका पूरा, अब जाइए छोटी बहू के यहाँ। ठीक है बहू, मैं वहीं जाकर चाय पी लूंगी। जा रही हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन बहू, इतना ठंडा क्यों हुए है? एक चादर या एक कंबल दे दो ना ओढ़ने के लिए, बहुत ठंड लग रही है बहू। क्यों? आप मुझे पागल समझ रखे हैं क्या? या मैं बहुत पैसे वाली हूँ? अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, देगी तो वही छोटी बहू और छोटा बेटा देगा आपको। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। कहाँ है मेरा थैला? दे दो लाकर। ठंडी में चाय पीने का कुछ अलग ही मजा है। इतना सुबह सुबह कौन आ गया? थोड़ा देख लीजिए ना कौन आया है दरवाजा पर। छोटी बहू, छोटी बहू। ये सासू माँ क्यों टपक गए इतना सुबह सुबह? बहू, ओ 6 महीना बड़ी बहू के यहाँ पूरा हो गया, 6 महीना अब तुम्हारे यहाँ मुझे रहना है, इसलिए मैं आ गई। सासू माँ, इतना भी जल्दी क्या था? पूरा दिन तो खत्म हुआ नहीं, सुबह उठते के साथ यहाँ आ गए। बहू, बड़ी बहू बोल रही थी कि 6 महीना पूरा हो गया सासू माँ, अब आपको छोटी के यहाँ जाना है, इसीलिए मैं सुबह सुबह आ गई बहू। क्यों नहीं बोलेंगे? खिलाने पिलाने में भार पड़ रहा था जो उनको, पूरा दिन खत्म नहीं होने दिए, सुबह होते के साथ यहाँ पधार गए। क्यों सासू माँ? बड़ी दीदी के सामने तो बहुत बड़ाई करते थे बड़ी दीदी का, अब क्या हो गया कि एक दिन पूरा भी नहीं होने देते हैं और निकाल देते हैं कि जाइए छोटी के पास है। आपने मुझे बहुत तकलीफ दिए थे सासू माँ, लेकिन शुक्र मनाइए सासू माँ कि मैं अच्छे दिल की हूँ, इसीलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। छोटी बहू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कुछ चाय नाश्ता दे देती। वाह भाई वाह, इनकी बहू ने तो बिना चाय नाश्ता के ही बाहर निकाल दी। देख लिया ना आपने बड़ी बहू की करतूत? क्यों आज आप पर आपकी बड़ी बहू तरस नहीं खाई? बिना चाय नाश्ता के बगैर ही घर से बाहर कर दिया आपको। दीदी, मैं माँ जी के लिए चाय बना कर ले आऊं क्या? नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। तुम कब आई बहू? माँ जी, मैं कल ही आई थी। ओ, मेरी माँ जी ने बोला था ना कि दीदी का कुछ सामान रह गया था मायके में, वही मैं इधर से ही गुजर रही थी तो माँ जी ने बोला लेते जा, रात भर रुककर सुबह दे करके आ जाना। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। सासू माँ, मेरी भाभी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बहू, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ तुम्हारी भाभी से। सुनो ना बहू, बहुत ठंड लग रही है, एक चादर या कंबल होगा तो दे दो ना ओढ़ने के लिए। चादर और कंबल? आप 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहे हैं और आपको नहीं दिया ओढ़ने के लिए? आप यहाँ आते के साथ ही अपना डिमांड चालू कर दिए। मेरे पास क्या पैसा का पेड़ लगा हुआ है? जब भी आते तो बहू ये नहीं है वो नहीं है, बड़ी बहू नाम की है। जरा मैं भी तो सुनूं, यहाँ छोटी और सासू माँ मेरे बारे में क्या बुराइयां कर रहे हैं। मैं तो बोली थी बहू बड़ी बहू को, लेकिन बड़ी बहू बोली कि अब छोटी के यहाँ जा रहे हैं तो वही दे देगी, इसीलिए फिर मैं नहीं कुछ बोली। 6 महीना रहे तो बड़ी दीदी के यहाँ, लेकिन नाम के लिए कि 6 महीना रह रही हूँ बड़ी के यहाँ, लेकिन आते हैं
बहू ऐसे क्यों बोल रही है बहू? ठंड लग रही है तभी ना मैं बोली एक चादर या कंबल के लिए। क्या करूं बहू, भूख लगती है तभी ना मैं कभी तुम्हारे पास जाती हूँ, कभी बड़ी बहू के पास जाती हूँ। ये पेट को क्या करूं बहू? हाथ पैर चलता नहीं है कि मैं किसी और के यहाँ काम करके अपना पेट पाल सकूं। क्या करूं बहू? ये बुढ़ापा आ गया ना तो कभी घुटने में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी कमर में दर्द। ये सब के लिए कुछ पैसे मांगती हूँ कि दवा के लिए दे दो पैसे। तो तुम लोग को भाई एक एक चीज के लिए औलाना देने से पीछे नहीं हटती है। क्या कर सकती हूँ? बहू नहीं देना तो मत दो, इतना क्यों बोल रही है? मेरी दो ही तो बहुएं हैं, एक तुम है एक बड़ी बहू है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बहू? और किसी के पास तो जा नहीं सकती हूँ और किसी से तो मांग नहीं सकती हूँ। मैं लाचार हूँ बहू। 6 महीना मेरे छाती पर मूंग डलते रहेंगे। कभी दवा के लिए पैसा दो, कभी खाना दो, कभी चाय दो, चादर दो, कंबल दो, साड़ी दो। यही करते करते तो मेरा दिन जा रहा है। माँ जी लीजिए चाय नाश्ता। वाह सासू माँ वाह, एक तो 6 महीना रखी मैं और यहाँ छोटी के पास आते के साथ ही मेरी बुराइयां करना चालू कर दिया। नहीं बहू ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है सासू माँ, बताइए ना। मैं कहाँ तुम्हारी बुराइयां की हूँ? मैं कुछ बुराइयां नहीं की हूँ बड़ी बहू। रहने दीजिए सासू माँ, मैं सब सुनी हूँ। हाँ हाँ सुनेंगे क्यों नहीं, जब से सासू माँ इधर आए होंगे तब से कान लगाकर सुन रहे होंगे आप। आपका काम ही क्या है? दूसरे के घरों में बातें सुनना और हर जगह प्रसाद के जैसा बांट देना, यही तो काम है आपका। छोटी संभल कर बात कर मेरे से, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ जेठानी। जेठानी है, सास को तो एक कप चाय बनाकर पिलाए नहीं और बड़ा है जेठानी बनने। हाँ तो दो ना बनाकर, मेरी बारी नहीं है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी भी सास लगती है वो, एक मेरी ही सास नहीं है। अब 6 महीना तुम रखो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे रखती है सासू माँ को। मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। अरे अपना देखिए ना, पूरा दिन तो खत्म होने नहीं दिए, सुबह ही निकाल दिए सासू माँ को। मुझे बोलने चले हैं, यहाँ तक कि चाय नाश्ता तक नहीं करवाए, उठते के साथ निकाल दिए। उन्हें तो लगता है कि कितना सेवा की है सासू माँ को। यहाँ लंबा लंबा बोलने से कुछ होगा नहीं। मैं भी जानती हूँ कि कितना सेवा की है सासू माँ को। जैसे आप 6 महीना रखे वैसे मैं भी रख करके दिखा दूंगी। बस करो बहू, अब कितना लड़ेगी मेरे खातिर? मैं ही फालतू में हूँ ना, दोनों के ऊपर बोझ बन गई हूँ। एक मेरे खाना के चक्कर में तुम दोनों आपस में इतना झगड़ रही है कि जैसे लगता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, तुम लोग के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। अरे भगवान मौत भी तो नहीं देते हैं ना कि मैं मर जाऊं तो तुम लोग को आफत खत्म हो जाऊं। तुम मर जाइए ना ताकि मुझे भी शांति मिले और आपको भी मिले शांति। मौत आए तब ना मैं मरूं, मौत भी तो भगवान नहीं देते हैं ना। आपकी मौत इतना जल्दी नहीं आने वाली है सासू माँ, इतना बुरा कर्म जो किए हैं आप। मरने से पहले तो आपको भोगना होगा, भोगना। बहू भोग ही तो रही हूँ मैं कि मैं कभी इधर ठोकर मारी जाती हूँ, कभी उधर ठोकर मारी जाती हूँ, यही तो हो रहा है।
रोइए नहीं सासू माँ। भाभी, आपने सही समय पर मुझे इतनी अच्छी सीख आपने दी। थैंक यू भाभी। भाभी, ये चाय ठंडी हो गई होगी, मैं अभी गर्म करके ले आती हूँ। सासू माँ, आज तक मैं जो भी आपके साथ पूरा बर्ताव की हूँ ना, सॉरी सासू माँ, माफ कर दीजिए सासू माँ। मैं आज ही बाजार जाकर आपके लिए कंबल और चादर दोनों लेकर के आती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, सासू माँ के लिए कंबल और चादर मैं बाजार से ले आऊंगी आज। नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी ना दीदी। और सासू माँ, आपको 6 महीना दीदी के यहाँ, 6 महीना मेरे यहाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा के लिए मेरे यहाँ रहेंगे। नहीं नहीं